हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग 2 रूम, एक स्टोर रूम और किचन के प्लान का एस्टीमेट करेंगे। देखिए ड्राइंग आपके पास हमने कुछ ऐसा बना रखा है। ये स्टोर रूम है 4 बाई 2.7 मीटर का। एक किचन भी है 4 मीटर बाई 2.7 मीटर। एक लिविंग रूम है 4 बाई 5 मीटर और बेडरूम है एक 4 बाई 5 मीटर। जो जितनी भी वॉल्स हैं, ऑल वॉल्स की थिकनेस जो है 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे डोर वन इन यहाँ पे साइज दिया है। डोर वन का 1.2 बाई 2.1 मीटर, डोर वन का 1 बाई 2.1 मीटर एंड विंडो है 1 बाई 1.5 मीटर। और मेन डोर के आगे यहाँ पे स्टेयर बनी हुई है जिसकी चौड़ाई है 2.7 मीटर। ठीक है। और इसका फाउंडेशन डिटेल यहाँ पे दिया है। कंक्रीट का जो बेड है ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर थिकनेस में, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। फिर जो फुटिंग आ रही है आपकी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल है। और जो 40 सेंटीमीटर की फुटिंग है उसमें ग्राउंड लेवल आ रहा है और ग्राउंड लेवल से नीचे 40 सेंटीमीटर की जो विड्थ थिकनेस है 40 सेंटीमीटर है और ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल तक 35 सेंटीमीटर है। ओके, ये 50 सेंटीमीटर वाली जो फुटिंग है वो 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो ड्राइंग एक बार देख लीजिए, अपने कॉपी पे बना भी लीजिए। उसके आगे हम लोग फिर सेंटर लाइन से इसका सारा चीज कैलकुलेट करते हैं। देखिए आते हैं, हम सेंटर लाइन इसका कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सेंटर लाइन हम लोग यहां से लेंगे, यहां से और यहां से। तो पूरा ये टोटल कितना है? हॉरिजॉन्टल 4 और ये भी 4, तो ये जाएगा 4 प्लस 4 प्लस बीच का एक दीवार है 30 सेंटीमीटर 0.30 प्लस, अब इधर किनारे किनारे पर वॉल आ रही है 30-30 सेंटीमीटर की, तो दोनों का हाफ करेंगे तो प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2। ठीक है। तो ये वाली वॉल जो है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये 3 वॉल हो गई। ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग? 3 से, इंटू 3 कर दिया हमने। बात को समझिए, 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाले भी 3 वॉल है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। प्लस करके प्लस, देखिए ये हमारे पास कितना है? 4 है, अरे सॉरी 5। ये 5, ये 2.7, 5 प्लस 2.7 प्लस बीच में ये 30 सेंटीमीटर की वॉल आ रही है तो 0.30 ये हो गया। अब इधर भी आपका बीच में, इधर यहाँ बीच में जाएगा तो प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2। इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया है। इस ड्राइंग को आप लोगों ने कॉपी पे नोट वही कर लिया होगा, आगे जरूरत लगने वाली है इन सबकी। इतना हो गया। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 3, 1 2 3, 3 नहीं है, 3 को कैलकुलेट करता हूं मैं, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 0.30 प्लस 0.30 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 2.7 प्लस 0.30 प्लस 0.30 इंटू 3। टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो आ गया ये आपका आ गया 50.7 मीटर। ठीक है। ये टोटल सेंटर लाइन हमारा आ गया। पूरे वॉल में, पूरे जहां जहां आपकी वॉल है पूरे वॉल का सेंटर लाइन आ गया 50.7 मीटर, 50.7 मीटर। इसे भी नोट कर लेता हूं मैं एक जगह, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। सेंटर लाइन 50.7
0.70 मीटर। चलिए, इस क्वेश्चन में भी एबीडी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए, कंक्रीट वर्क कैलकुलेट करने के लिए, फुटिंग में ब्रिक का कैलकुलेशन करने के लिए, एंड प्लिंथ से ऊपर एक रूम हाइट दिया हुआ है, उस रूम हाइट तक ब्रिक वर्क एंड डिडक्शन, इतने काम करने हैं। चलिए मैं बताता हूँ, नंबर, फिर आइटम या फिर वर्क, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ हो जाएगा नंबर, फिर लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक, इधर रिमार्क में कुछ आता है तो पहले सीरियल नंबर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्थवर्क। अर्थवर्क करेंगे, सिर्फ हम लोग सेंटर लाइन मेथड से करें तो सिर्फ एक लाइन होगी, तो नंबर में भी 1 आएगा, या 1 by 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए लेंथ कितना हमारा टोटल 50.70, 50.70, और विड्थ कितना रखेंगे, जितना हमारे फाउंडेशन का नीचे का सबसे डेप्थ होगा, अरे सॉरी चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई थी हमारी 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.60। अब ग्राउंड लेवल से नीचे का हम लोग पूरा जितने फुटिंग है सबका विड्थ हम जोड़ लेंगे, तो हमारे पास आएगा 40, 50, 90, 40, 50, 90, 10, 100 आ रहा है। 100 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, 0.10 हो गया, नहीं 1 मीटर हो जाएगा ना, 0.1 नहीं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1.0। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे भी, ये हो जाएगा 50.70 इंटू 0.60 इंटू 1, 30.42, ये वर्क आ गया आपका 30.42। लेकिन देखिए अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें देखिए क्या क्या इसमें और भी करेक्शन करना है। 30.42 में सेंटर लाइन मेथड में ये ध्यान देना होता है, अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने, कि जितने भी टी जंक्शन होते हैं वहाँ से हाफ विड्थ ऑफ वर्क माइनस करते हैं। तो देखेंगे इसमें हम लोग कितने टी बन रहे हैं, देखिए एक टी यहाँ बन रहा है, एक टी यहाँ बन रहा है, एक टी यहाँ बन रहा है, एक टी यहाँ पे, और यहाँ पर 2 टी बन रहे हैं, ऊपर अपर साइड एक इधर साइड, है ना, और एक इधर साइड भी, एक इधर साइड, यहाँ पे 4 टी बन रहे हैं, यहाँ पे 4 टी बन रहे हैं, एक इधर भी, एक इधर भी, एक ऊपर भी, एक नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 टी बन रहे हैं, ठीक, तो 4 बार करेंगे, तो यहाँ पे जो लेते हैं 1 2 3 4 ये, और 4 4 8 टी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर लाइन होती है ना उसी में माइनस कर लेते हैं, 5.70 माइनस 8 इंटू हाफ विड्थ ऑफ वर्क मैंने बोला था, तो वर्क कौन सा आ रहा है, नीचे का फाउंडेशन का वर्क हो रहा है, तो फाउंडेशन की विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 इंटू 0.60 कर देंगे, 0.60/2। इसीलिए मैंने देखो हर जगह क्या लिखा होता है, हाफ नंबर ऑफ टी इंटू हाफ विड्थ ऑफ वॉल, तो यहाँ पे वॉल नहीं है हमारे पास, जो वर्क हो रहा है उसका, तो यहाँ पे फाउंडेशन वर्क हो रहा है तो फाउंडेशन का विड्थ रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 50.70 माइनस 8 इंटू 0.30, तो हो जाएगा 48.3। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे करेक्शन, ठीक, ये हो जाएगा 48.30, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48.3 इंटू 0.6 इंटू 1, तो आ जाएगा 28.98 मीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरा में करेंगे हम लोग कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क जो होता है हमारा सेम विड्थ के लिए होता है,
तो एग्जैक्ट लेंथ यही रहेगी 48.3 ही रहेगा, और विड्थ 0.60, और हाइट जो होती है इसकी 10 सेंटीमीटर दिया है तो हो जाएगा 0.10। कैलकुलेशन करेंगे 48.3 इंटू 0.6 इंटू 0.1 हो जाएगा 2.89। 2.98 है, तो इसको राउंड फिगर करेंगे तो 10, ये तो टोटल मिला हो जाएगा 2.90 मीटर की। अब आते हैं हम लोग ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क में फुटिंग पे चलेंगे हम लोग कंक्रीट के बाद। तो फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग जो है आपकी 50 सेंटीमीटर वाली है, और सेकंड फुटिंग 40 सेंटीमीटर वाली है। ठीक है, इसमें भी आपकी 1 बाई 1 ये रहेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। टोटल सेंटर लाइन हमारा कितना है 50.70 का, माइनस करेंगे 8 टी ज्वाइंट है, विड्थ कितना है 50 सेंटीमीटर, तो माइनस 0.50/2 करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जब करेंगे 50.70 माइनस 8 इंटू 0.25 हो जाएगा, 48.7 हो जाएगा, 48.7। तो यहाँ लिखेंगे 48.70। इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 50 सेंटीमीटर, तो 0.50, और हाइट जो है इसकी है वो हाइट भी 50 सेंटीमीटर है, तो ये 0.50। ठीक है, अब 40 सेंटीमीटर वाले के लिए निकालेंगे, तो 50.70 माइनस 8 इंटू 0.40/2 तो जाएगा 50.70 माइनस 8 इंटू 0.40/2 49.1 आ रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 49.10। ये इसका विड्थ कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 0.40। इसके टोटल हाइट जो है ग्राउंड लेवल तक और ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल तक 40 और 35 75, तो 0.75 मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं सबका, 48.70 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई 0.50, ये आपका आ गया 12.175। और इसका कर लेते हैं 49.10 मल्टीप्लाई 0.40 मल्टीप्लाई 0.75, ये आता है 14.73। ठीक है, तो इसका भी ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब में, ये भी मीटर क्यूब में। ओके, तो ये आपका हो गया प्लिंथ वर्क, प्लिंथ लेवल तक आपका फुटिंग का भी काम हो गया, ब्रिक वर्क भी हो गया, कंक्रीट वर्क भी हो गया, और अर्थ वर्क भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर में 4th नंबर होगा, ये भी आपका ब्रिक वर्क ही होगा, डीपीसी के लिए बोला नहीं गया है, तो ब्रिक वर्क यहाँ पे चलेगा इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में चलेगा, तो यहाँ भी वर्क हम पूरा एक ही सेंटर लाइन मान लिया है, तो 1 बाई 1 कर लेंगे। और देखिए सेंटर लाइन हमारी कितनी है 50.70 की, माइनस कर लेंगे 8 इंटू 0.30/2। ठीक है ना, क्योंकि अब विड्थ ऑफ वॉल जो है वो 30 सेंटीमीटर की है, तो 50.70 माइनस 8 इंटू 0.30/2 हो गया 49.5। ठीक है, तो ये हो गया 49.5 मीटर। विड्थ ऑफ वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 मीटर, और हाइट जो रखना है हमें बिल्डिंग का वो रखना है 3.3 मीटर, लिखा था अभी प्रैक्टिकल ड्राइंग में, तो 3.3 मीटर। इसका करेंगे 49.50 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 3.3, तो आपका हो जा रहा है ये 49.01 मीटर की, या 005 आ रहा है, तो हमने राउंड फिगर कर लिया 49.01 मीटर क्यूब। ये तो आपका आ गया ब्रिक वर्क।
ठीक है, ये सुपर स्ट्रक्चर में। अब इसमें हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है। तो डिडक्शन करने के लिए हम लोग देखेंगे पहले डिडक्शन। डिडक्शन में पहला आएगा डोर, डोर 1 और एक डोर 2, दो टाइप के डोर है, और आएगा विंडो। ठीक है, तो डोर 1 बोले तो मेन डोर हो जाएगी। तो ये डोर है कितना, मेन डोर ये यहाँ पे है, जो मेन डोर है एक डी है, एक यहाँ पे है। तो इसका साइज जो है ये आपका हो जाएगा 1x2, 1x2, क्योंकि दो है। अब इसका जो लेंथ था वो है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर हो गया। और जो ब्रेड्थ है वो तो थिकनेस हमारी 0.30 में ही रहेगी, और हाइट क्या है 2.1 मीटर है। दो टाइप 2, एक कितना है 1x2, D1 एक यहाँ पर है, एक D1 यहाँ पर, दो D1 भी हैं, तो 1x2 इसमें भी करेंगे। इसका जो साइज है 1/2.1 है, तो 1.0 मीटर, थिकनेस वही रहेगी 0.30, हाइट 2.1 मीटर। विंडो कितना है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 विंडो है, तो 1/5 लिखेंगे। इनका साइज जो है 1/1.5 है, थिकनेस तो 0.30 रखेंगे, ये है 1.5। अब सबका कैलकुलेशन करते हैं। इसका आता है 1.512, ऐसा इसको 0.05 ही कर लेते हैं। इसका आता है 1.5, ये आता है 2.35। ठीक है, ये हमारे क्या डिडक्शन है, इनको अलग ही रखेंगे। तो ये टोटल हमारा ब्रिक वर्क है सुपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ लिख देंगे टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 49.005 माइनस कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 1.512 प्लस 1.26 प्लस 2.25, यह था 5.022। तो ये आपका आ जाएगा 49.005 माइनस 5.022, ये आता है 43.983 मीटर क्यूब। ये हमारा ब्रिक वर्क आ गया सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये ब्रिक वर्क आ गया हमारा सुपर स्ट्रक्चर का आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी इसमें बस स्टेयर का बच रहा है, स्टेयर का कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए देखते हैं, इसका हम लोग स्टेयर का कर देते हैं, जो आगे स्टेयर लगेगा।
पांचवा वर्ग है था हमारा स्टेयर का। तो स्टेयर का देखिए हमें फाउंडेशन में कोई डिटेल नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके स्टेयर का ही करेंगे। राइजर दे दिया आपका 30, राइजर जो होगा आपका वो आपका 20 सेंटीमीटर, और जो ट्रेड है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दिया नहीं आपने इस बताया। तो स्टेयर में देखिए आपका स्टेयर जो है ना एक साइज में है 2.7 मीटर का लंबाई में, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले 2.7 का जब बना स्टेयर देखिए पहले बनता जब है तो पहले ये वाला ब्लॉक पूरा बनेगा। जैसे ये 2.7 मीटर में है तो 2.7 मीटर का ऐसे, और ट्रेड कितना है 30 का 30 का 30 का, तो ये 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। तो 90 सेंटीमीटर का जैसे ये बन गया, ठीक। फिर उसके ऊपर ये 60 सेंटीमीटर का बनेगा, फिर ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 30 का हो गया, और ये वाली जो लेंथ होगी ये 2.7 मीटर होगी। और जो हाइट है ये सब 15-15 की है, ठीक है। हाइट जो है 15-15 की है, ये ऐसा साइड से हमने भी दिखाया है, और ये ऐसे ये आपका स्टेयर है, तो साइड भी दिखाया। तो स्टेयर आपका कितना है 1 बाय 1 सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड, तो 1 बाय 1 कर लेंगे। लेंथ जो है 2.7 सबका है, 2.7 ठीक है। अब रहे विड्थ की बात, तो विड्थ की बात रहे तो ये आपका 0.90 है नीचे वाला सबसे, फिर जो सेकेंड स्टेप है 0.60, जो थर्ड स्टेप है 0.30 का, और सबका हाइट क्या है 15-15-15 का है, तो 0.15 मीटर 0.15 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं इनका, 2.7 इंटू 0.90 इंटू 0.15, ये आता है 0.36, 0.3645 है, तो इसको राउंड फिगर में 5 कर लिया हमने, 4 डिजिट तक ले जाएंगे। 2.7 इंटू 0.60 इंटू 0.15, ये हो जाता है आपका 0.243। उसके बाद है 2.7 इंटू 0.30 इंटू 0.15, ये था 0.121, तो 0.1222 कर लेते हैं इसको, रेड कलर का हमने यहाँ लिख दिया इसलिए। अब कैलकुलेट कर तीनों का सम कर लेते हैं, तो 0.365 प्लस 0.243 प्लस 0.122, 0.7, तो टोटल ये आपका स्टेयर का जो वर्क हो गया वो आपका आ गया 0.73 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो स्टेयर की जो बनती है ब्रिक की बनती है, तो ये भी ब्रिक वर्क नहीं आएगा। जब टोटल ब्रिक वर्क लिखेंगे तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लस ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर प्लस ब्रिक वर्क इन स्टेयर, तीनों को जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल बना देंगे। तो ये आपका रहा, ये आपका क्वेश्चन बीटी बोर्ड में आया हुआ है, इसके फाउंडेशन का डिटेल और ये ड्राइंग बना करके 2 रूम, 1 स्टोर रूम एंड 1 किचन, ठीक है। तो इतने का ये बनाया गया, समझिए और उतार लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, और जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग लगाएं, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उनका हमें पिक खींच करके हमें व्हाट्सएप करें, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन लगाए गए हैं अगर इनमें भी कहीं से प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं। ये सेंटर लाइन मेथड से लगाया गया है, अगर सेंटर लाइन मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है।